हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में लॉज ऑफ साइज रिडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ, तो इसमें कुछ लॉज हैं जो कि साइज रिडक्शन से रिलेट करते हैं। आज हम इसमें वही स्टडी करने वाले हैं। सो हमारा 3 लॉ है इसमें बेसिकली। जो फर्स्ट लॉ है हमारा वो है क्रिक्स लॉ, सेकंड है रिटिंगर्स लॉ एंड थर्ड है बॉन्ड्स लॉ। यही जो 3 लॉ हैं यही बताते हैं कि साइज रिडक्शन किस किस बेस पे और कैसे कैसे होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसमें से पहला है हमारा क्रिक्स लॉ। क्रिक्स लॉ हमारा क्या कहता है? The energy required to reduce the size of particle is proportional to the ratio of the initial size of the particles to the final size of a particle. बेसिकली ये जो हमारा फर्स्ट क्रिक्स लॉ है ये डिपेंड करता है किसके? इनिशियल साइज और फाइनल साइज के रेशियो पे। मतलब कि जो इनिशियल साइज और फाइनल साइज है जो हमारा पार्टिकल का, उनके रेशियो पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें क्या है ये बताता है कि क्रिक्स लॉ कहता है कि अगर कोई भी पार्टिकल है हमारा मेटल, कोई पार्टिकल है, अगर वो जब टूटता है, जब उसका साइज का उसका रिडक्शन होता है तो क्या होता है इसमें कि जो एनर्जी हमारी होती है, एनर्जी वो ज़्यादा खर्च होती है। किनको? इन वाले पार्टिकल्स को तोड़ने में। अब जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये 2 पार्टिकल्स हैं, अब ये भी किसी एक पार्टिकल से आए होंगे, 2 पार्टिकल टूट के, तो जो एनर्जी इसको तोड़ के इनमें लगेगी वो ज़्यादा लगेगी। अब जब ये 2 पार्टिकल 4 में टूटेंगे तो 4 पार्टिकल्स को तोड़ने में और ज़्यादा एनर्जी लगेगी। और ऐसे ही अगर हम इन 4 को और छोटा करके और सारे पार्टिकल्स में तोड़ेंगे तो क्या होगा? ये ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। मतलब जितना साइज का रिडक्शन होता जाएगा उतनी ही एनर्जी लगती जाएगी। ये हमारा जो क्रिक्स लॉ है वो हमें यही बताता है कि हम जितना जो हमारा मटेरियल का साइज है, जो पार्टिकल साइज है मटेरियल का, हम उसको जितना छोटा करेंगे उतनी ही हमारी एनर्जी खर्च होगी। मतलब कोई जैसे आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक चौक का पीस है, या फॉर एग्जांपल आप इसी को मान लीजिए ये मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से तोड़ूं बीच में से तो क्या होगा? ये इजीली 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके 2 पार्ट करके फिर इंडिविजुअली उन 2 पार्टों को फिर दोबारा से तोड़ूं तो क्या होगा? उसमें ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। ऐसे ही सेम होता है हमारा पार्टिकल्स के लिए। जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो मटेरियल आता है उसके जो पार्टिकल साइज होते हैं, जब हम उनको रिड्यूस करते हैं तो क्या होता है कि जो बड़ा है वो इजीली टूट जाएगा। फिर जो उसके पार्टिकल बनेंगे उनको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। फिर जो उससे जो पार्टिकल्स बने उनके लिए भी ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। ऐसे ही क्या होता है, जैसे जैसे पार्टिकल साइज जो है हमारा रिड्यूस होता जाएगा, जैसे ही उसका पार्टिकल का साइज रिडक्शन होता जाएगा पार्टिकल्स का, तो क्या होगा? ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी किसके मुकाबले? जो पहले के मुकाबले। ठीक है, यही कहता है रिटिंगर्स लॉ, सॉरी क्रिक्स लॉ। अब हमारा इसका जो इक्वेशन है वो क्या है? E=KK और ये हमारा S1 और S2 का रेशियो। अब जो हमारे इसमें E है वो है एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब कितनी एनर्जी लगी हमको उस पार्टिकल को तोड़ने में, और ये है K है हमारा क्रिक्स कांस्टेंट, और S1 है हमारा एवरेज इनिशियल साइज ऑफ अ पार्टिकल। जो S1 होगा वो हमारा इनिशियल साइज, जो भी हमारा पहला साइज था पार्टिकल का वो, और जो S2 है वो है एवरेज फाइनल साइज ऑफ अ पार्टिकल, और जो हमें तोड़ने के बाद जो फाइनल साइज मिला है उस पार्टिकल का वो हमारा S2 से डिनोट होता है। वैसे आपको एग्जाम में ये चीज़ जो है लॉ वगैरह ये सिर्फ थियोरेटिकली भी से पूछा जाएगा। अगर इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं तो सिंपली ये सारी आपको वहाँ पे गिवन होगा, बस पुट करके आपको इसके आंसर्स निकालने होंगे। ठीक है, अब हमारा सेकंड है रिटिंगर्स लॉ। रिटिंगर्स लॉ क्या कहता है? जो हमारा रिटिंगर्स लॉ है वो सेम बेस्ड है इसकी तरह ही, यहाँ भी एनर्जी का यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके से उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। कैसे मॉडिफाई कर दिया गया है? द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द साइज रिडक्शन ऑफ यूनिट मास इज प्रोपोर्शनल टू द न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस। मतलब कि इन्होंने भी सेम चीज़ बोली है कि जब भी हम किसी पार्टिकल का साइज को रिड्यूस करेंगे तो उतनी एनर्जी खर्च होगी। जैसे जैसे पार्टिकल का साइज है वो कम होता जाएगा वैसे वैसे ज़्यादा एनर्जी खर्च होती जाएगी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या यूज़ किया? यहाँ एक इन्होंने वर्ड यूज़ किया है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया प्रोड्यूस, मतलब कि क्या? सरफेस एरिया प्रोड्यूस का मतलब क्या है यहाँ पे इनका? कि अगर कोई पार्टिकल है हमारा, फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल अब ये भी टूटेगा तो ये टूटा,
अब फिर ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल भी टूटा। अब ये वाले पार्टिकल हैं, फिर ये टूटेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में और छोटे पार्टिकल्स में और छोटे पार्टिकल्स में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए पहले जो इसका सरफेस एरिया था, इसका ये था, इनका फिर ये है। मतलब कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम हर एक स्टेज पे जब पार्टिकल का साइज रिड्यूस हो रहा है तो एक नया सरफेस यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, एक जो नया पार्टिकल का सरफेस है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे यही बोला है न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस। ये सिर्फ सरफेस एरिया यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है, इस वाले फॉर्म को कन्वर्ट करके यहाँ पे सिर्फ सरफेस एरिया ला दिया है। एनर्जी दोनों में ही रिक्वायर उतनी ही होगी जितनी की एनर्जी इसमें रिक्वायर हो रही थी। सेम बेस्ड वही है, यहाँ भी एनर्जी है वहाँ भी एनर्जी है, बस फर्क इतना है सरफेस एरिया प्रोड्यूस बोल दिया। कौन सा सरफेस एरिया, न्यू सरफेस एरिया, क्योंकि हमेशा जैसे जैसे साइज रिडक्शन होता जाएगा वैसे वैसे ही पार्टिकल के जो न्यू सरफेसेस हैं वो बनते जाएंगे। ठीक है, अब जो इसकी इक्वेशन है वो क्या है, वो है E(kr) ब्रैकेट में 1/s2 माइनस 1/s1। अब जो यहाँ पे E है वो भी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड। हमें पता है एनर्जी जो हमारी होती है वो जूल में हम कैलकुलेट करते हैं, तो जूल इसकी यूनिट है जूल अपॉन kg। अब kr हमारा रेटिंगस कांस्टेंट है, s1 इनिशियल साइज ऑफ अ पार्टिकल जो हमारा साइज था पहले मटेरियल का, और ये वाला जो है फाइनल साइज वो है जो कि ये टूट के हुआ। ठीक है, जो ये वाला पार्टिकल जब इसका रिडक्शन हुआ तब जिससे जब न्यू सरफेस आया तो ये वो है S2। ठीक है, अब ये वाले इसमें आपको ये सारी चीज़ें अगर आता है तो ये सब चीज़ें गिवन होंगी और इससे आप में से कोई भी एक चीज़ पूछ ली जाएगी तो आप इनको इसे फॉर्मूले में पुट करके आप सिंपली इसको बता सकते हो। अब हमारा थर्ड हमारा बॉन्ड्स लॉ। अब बॉन्ड्स लॉ क्या कहता है, बॉन्ड्स लॉ भी सेम है, यहाँ भी एनर्जी का नाम लिया गया है लेकिन थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन है इसमें। क्या है मॉडिफिकेशन, एनर्जी यूज फॉर साइज रिडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द न्यू क्रैक लेंथ प्रोड्यूस। मतलब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि एनर्जी यूज फॉर साइज रिडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, जो एनर्जी यूज होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, टू न्यू क्रैक लेंथ प्रोड्यूस। जो भी नया चीज़ बनेगी, जो न्यू क्रैक लेंथ का मतलब है जो एक नया पार्टिकल बनेगा उसके लिए, क्योंकि जैसे पार्टिकल बना। अब यहाँ पे इन्होंने किस लिए, अब इनका जो हम यहाँ से जानते हैं बेसिकली क्या है कि यहाँ जो इसका जो बॉन्ड्स लॉ का जो इक्वेशन है वो क्या है, E(2kb) ब्रैकेट में 1/√dn माइनस 1/√di। मतलब यहाँ जो dn है वो है न्यू डायमीटर पार्टिकल, जो हमारा न्यू डायमीटर है किसका, पार्टिकल का वो है, और di है यहाँ पे क्या, di हमारा इनिशियल डायमीटर ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे सिंपली इन्होंने यहाँ लिया था एनर्जी का, सिंपली बस बोल दिया था रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है पार्टिकल्स के, किसके रेशियो के ऊपर, इनिशियल और फाइनल रेशियो के पार्टिकल साइज के ऊपर। यहाँ इन्होंने सिर्फ लिया है सरफेस एरिया के, यहाँ बात की गई है, दोनों ही सेम है। यहाँ बात किया है पार्टिकल के डायमीटर को लेके बात किया है, यहाँ पे यही है न्यू क्रैक लेंथ, मतलब कि डायमीटर जो होगा उसके लिए जो एनर्जी खर्च होगी वो क्या होगी, मतलब इसका ये जितनी ये सिंपली बॉन्ड्स लॉ ये बताता है जितनी कम हमारा डायमीटर होगा, जितना कम हमारा डायमीटर होगा उतनी ही एनर्जी खर्च होगी। सिर्फ यही शो करता है हमारा, जितना कम डायमीटर होगा। बिकॉज क्योंकि अगर कोई पार्टिकल साइज है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है, तो इसका पार्टिकल साइज इतना है। अब ये पार्टिकल जब टूटेगा तो छोटा होगा कहीं ना कहीं, तो अब इसका डायमीटर इतना है, पार्टिकल क्या है, घटता जा रहा है, और जितना घट रहा है उसको तोड़ने में हमें उतनी ही एनर्जी खर्च हो रही है। तो क्या होगा, अब ये भी टूटेगा, ये टूटेगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो अब इनका डायमीटर छोटा हो गया डायमीटर, और एनर्जी ज्यादा खर्च होने लग गई, एनर्जी ज्यादा यूज होने लग गई हमारी इसमें, किसको तोड़ने के लिए, इन पार्टिकल को तोड़ने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यही है यहाँ पे कि न्यू डायमीटर ऑफ पार्टिकल, ये हमारा है dn, और di हमारा है इनिशियल डायमीटर ऑफ पार्टिकल, और kb हमारा कांस्टेंट है, बॉन्ड्स वर्क इंडेक्स है, E हमारा एनर्जी रिक्वायर है, जो एनर्जी हमें लगी है किसको, एक पार्टिकल को तोड़ने में, उसको रिड्यूस करने में, उसके साइज को रिड्यूस करने में।
तो बेसिकली यहाँ 3 जो हमारे लॉज पढ़े हमने, क्रिक्स लॉ, रिटंगर्स लॉ एंड बॉन्ड्स लॉ, सिंपली यही बताते हैं। तीनों का सिर्फ एक ही मोटिव है, जो ये कहना चाहते हैं, बस ये कहना चाहते हैं जितना ज़्यादा हम पार्टिकल के साइज को रिड्यूस करेंगे, जितना ज़्यादा उतना ही हमें एनर्जी खर्च होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर कोई चौक है, अगर हम चौक को, एक जो चौक है इतना लेंथ का चौक है, अगर उनको तोड़े तो इजीली टूट जाएगा। लेकिन अगर आप उसी चौक को, वो जो 2 पार्ट टूटे हैं, अगर आप उनको इंडिविजुअली तोड़ेंगे तो उसमें ज़्यादा खर्च लगेगी एनर्जी और उसमें भी ज़्यादा खर्च लगेगी। लेकिन अगर अब आपने उस 2 पार्टिकल से कितने बनाए, 4 बना दिए फॉर एग्जांपल, उस चौक के में पहले आपने 2 बनाए, फिर उन 2 से उससे 2 बनाए और उससे 2 बनाए, अब आप उनको दोबारा से तोड़ोगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी, वहाँ ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। क्यों? क्योंकि उसका पार्टिकल का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो गया है। ऐसे ही सेम यहाँ पे जितनी ज़्यादा पार्टिकल का साइज़ छोटा होता जाएगा उतनी ही एनर्जी लगती हमें जाएगी। तो ये सिर्फ सिंपली इसी चीज़ पे वर्क करता है कि ये तीनों जो लॉ हैं वो इसी वाले बेस पे काम करते हैं कि जितना ज़्यादा पार्टिकल छोटा हो जाएगा उतना ही हमारी एनर्जी यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है लॉज ऑफ साइज रिडक्शन। उसमें हमने पढ़ा 3 चीज़, क्रिक्स लॉ, रिटिंगर्स लॉ एंड बॉन्ड्स लॉ। सो फ्रेंड्स, अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो बेसिकली ज़्यादा इसमें से कुछ नहीं आएगा, आपके डायरेक्टली लॉज आएंगे लिखने के लिए, तो आप इनको वहाँ पे नोट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो सिर्फ सिंपली आपको इनमें से कुछ चीज़ें जो होंगी वो दी जाएंगी और कुछ चीज़ें पूछ ली जाएंगी, तो सब चीज़ें आपको एग्जाम में प्रोवाइडेड होंगी। और जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको इसमें से अगर ये वाला चीज़ निकालने को बोलेगा तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ पे दी जाएंगी एग्जाम में, तो ऐसी कोई वाली बात नहीं है। और इसमें बेसिकली ज़्यादातर थ्योरेटिकली पूछा जाता है, आपको इसमें से लॉज बस नाम से पूछ लिया जाएगा, तो आप उसको यहाँ से याद कर सकते हैं, उसको यहाँ से नोट भी कर सकते हैं आप इजीली, जो कि आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ तीनों लॉ खत्म कर लिए हैं, किसके, साइज रिडक्शन के। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, विच इज़ एनसी फार्मर स्टडीज। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।